नमस्कार दोस्त, नई कहानी नए प्रोजेक्शन के साथ जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कई कहानियों के बारे में। दिलचस्प कहानी किस तरीके से भारत का रक्षा क्षेत्र बदल रहा है और नए दृष्टिकोण के साथ भारत किस तरीके से दुनिया में भारत के पास अब कई हथियार उपकरण किस तरीके से भारत अब जो है आयात करने की सारी चीजें भारत बंद करने वाला है आज उसकी वजह से, जिनकी वजह से दुनिया के लगभग 100 देश अब भारत की उम्मीद की तरह देख रहे हैं। तो आज हम उस कहानी के बारे में, इस पूरी लिस्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 100 से ज्यादा ऐसी चीजें जिन्हें अब भारत बाहर से नहीं मंगाएगा बल्कि भारत खुद बनाएगा। हल्के लड़ाकू विमान, एडवांस हेलीकॉप्टर और टैंक को निशाने बनाने वाले गोला बारूद, ये सब आएगा मेड इन इंडिया टैंक के साथ। ठीक है, मेड इन इंडिया टैग जो लगा रहेगा उसमें, उसके साथ अभी शुरुआत होने जा रही है। लेकिन सवाल है, क्या भारत सच में हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है या फिर अभी एक लंबा रास्ता बाकी है? तो सच्चाई यही है कि अभी लंबा रास्ता बाकी है। हम उसके लिए जो है रास्ता तय करने जा रहे हैं और उसके साथ जो है भारत अब रास्ता तय करने जा रहा है मेड इन इंडिया की नई कहानी के साथ। चलिए आज इस पूरी खबर को, इस पूरी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं और समझेंगे सबसे पहले कि इस प्रोजेक्शन में, इस प्रेडिक्शन में किस किस तरीके से कहानियां बदलती हैं और किस तरीके से भारत मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत अब आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। और सबसे पहले इस कहानी में रक्षा मंत्रालय ने भारत में बनने वाले रक्षा उपकरणों की छठी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन रिपोर्ट जारी की है। इंडिजनाइजेशन रिपोर्ट में लिस्ट में आसान भाषा में समझे तो ये वो लिस्ट होती है जिसमें बताया जाता है कौन कौन से रक्षा उपकरण अब भारत में ही बनाए जाएंगे, है ना। इन्हें विदेश से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इस लिस्ट में शामिल है हल्के हेलीकॉप्टर के साथ साथ हल्के लड़ाकू विमान और हाई एक्सप्लोसिव टैंक रोधी गोला बारूद जैसी चीजें भी अब इसमें शामिल है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये पहली लिस्ट नहीं है, ये छठी लिस्ट है। यानी पिछले कुछ सालों से भारत सरकार ऐसी घटनाएं, ऐसे लिस्ट स्टेप बाय स्टेप जारी करती आ रही है। रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी बनाने की कोशिश जो है भारत सरकार लगातार उस पर काम कर रही है और रक्षा मंत्री ये राजनाथ सिंह है, देश के रक्षा मंत्री जो है। और अब सवाल है आखिर इसका मतलब क्या है, इसकी कहानी क्या है और भारत के लिए इतना बड़ा कदम क्यों है? तो आंकड़े क्या कहते हैं, कहानियां क्या कहती हैं, हमारा पड़ोसी देश किस तरीके से इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रेडिक्शन से आफत में है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर्स की भाषा समझते हैं, क्योंकि नंबर्स पूरी कहानी समझने में मदद करते हैं। पिछले 5 सालों में 15,000 से ज्यादा, पिछले 5 सालों में, ये देखिए नंबर्स गेम को समझना जरूरी होता है कि पिछले 5 सालों में 15,000 से ज्यादा रक्षा उपकरणों का जो है स्वदेशीकरण किया गया है। तो जब 15,000 से ज्यादा रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है तो इससे भारत को करीब 9,000 करोड़ रुपए के इंपोर्ट रिप्लेसमेंट का फायदा भी मिला है। यानी जो पैसा पहले विदेशी कंपनियों को जाता था, जिस प्रकार से वहां से माल को आयात करते थे, अब वही पैसा भारत की कंपनियों तक, भारत की फैक्ट्रियों तक, भारत के इंजीनियरों तक पहुंच रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इंपोर्ट कम होने की नहीं है, भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ा है। पिछले 12 सालों में भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ा है। देखिए, डेटा संग्रह, डेटा सफाई और उसके साथ साथ डेटा संगठन, डेटा विश्लेषण, सारी चीजों को जो है 5 थर्ड से 6 जो सूची जारी की गई है उसके बारे में ये सारी कहानी है। ठीक है, अब भारत की रक्षा निर्यात को जब कई गुना बढ़ाया गया है, आज भारत करीब 100 देशों को सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है। तो जरा सोचिए, जो भारत के कभी हथियारों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता था, आज वही भारत दूसरे देशों का हथियार बेच रहा है। ये बदलाव छोटा नहीं है, ये कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है। भारतीय रक्षा सूची जो मेक इन इंडिया है कि एक बड़ी जीत किस तरीके से हो रही है, आप देखेंगे सटीक गोला बारूद बनाया जा रहा है, संचार उपकरण, सेंसर और रडार, ये पूरी चीजें प्रोजेक्शन के तहत, लड़ाकू प्रणाली, प्रशिक्षण उपकरण और सारी चीजें अब भारत खुद अपने यहाँ एक बहुत तरीके से, यहाँ एक बहुत ज्यादा तरीके से जो है सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि भारत को खुद हथियार बनाने की जरूरत ही क्या है, विदेश से खरीद क्यों नहीं करते हैं, या हम विदेश से ऐसा क्यों नहीं खरीद रहे हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण है। विदेशी मुद्रा की बचत होती है, आत्मनिर्भर भारत जो बनने की कल्पना है वो यहीं से शुरू होती है। जब भारत हथियार बाहर से खरीदता है तो उसे डॉलर और यूरो जैसे विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, और जितना ज्यादा इंपोर्ट उतना ज्यादा दबाव भारत की अर्थव्यवस्था पर, और शर्तें और मजबूरियां अलग से जो दूसरा देश हमको देता है, और शर्तें और मजबूरियां अलग से थोप देता है। ठीक है, अब आप किसी दूसरे देश से हथियार खरीदते हैं तो कई बार उसके साथ कई तरह की शर्तें भी आती हैं। तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी देश अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हमको क्यों देगा? हम 9,000 करोड़ का आयात निर्यात का गेम खेल रहे हैं, तो यही बात है ना कि कोई देश जो आसानी से, किसी भी देश का एडवांस टेक्नोलॉजी वो हमको ऐसे कैसे देगा? किसी दूसरे देश को आसानी से देने का मतलब क्या है? यानी आपको टेक्नोलॉजी मिल सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ही मिले। पता नहीं वो कौन सी टेक्नोलॉजी कौन से तरीके से गेम करके हमको चीजें पकड़ा दिया। तीसरा है रणनीतिक सुरक्षा के मामले में समझना जरूरी है। मान लीजिए युद्ध जैसी स्थिति आ गई, कहानी शुरू हो गई है युद्ध की, है ना, और भारत किसी दूसरे देश के साथ हथियारों पर निर्भरता अपनी बनाए हुए है।
अगर उसी समय उस देश ने सप्लाई रोक दी तो क्या होगा। यहीं पर आती है आत्मनिर्भरता की असली जरूरत, असली कहानी। आत्मनिर्भरता किस तरीके से, हम आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से अपने मिसाइलें, अपने गोला बारूद टैंक को निर्मित रखना। इसलिए भारत अब सिर्फ भारत बनकर नहीं रह सकता है। कहानी यही है, सिर्फ खरीद नहीं होगी, भारत को बनना होगा सप्लायर, भारत को बेचना होगा देश विदेश दुनिया में, पूरा पश्चिम पूर्वी साउथ एशिया तक पूरी तरीके से जो है मार्केट बनाना होगा। जिस प्रकार से चाइना अमेरिका मार्केट को बनाए हुए हैं, भारत को बनना होगा सप्लायर और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग हब, शक्ति की सप्तधारा और रक्षा के क्षेत्र में एक नया व्यापक बदलाव। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है कि हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से जिस प्रकार से देश को, दुनिया को और एक स्ट्रांग पूरी तरीके से अपनी व्यवस्था को और दुनिया को समझाने का हाल ही में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए शक्ति की सप्तधारा का जिक्र किया था। यानी 7 तरह की शक्तियां जिन पर भारत को फोकस करना है, और इन शक्तियों में से एक है रक्षा शक्ति। पूरी दुनिया पे दिख रहा है, यह है पूरी दुनिया, ठीक है, इस पे फोकस करना है अब आपको, है ना। और इस पे फोकस करने के साथ साथ रक्षा शक्ति, इसका मतलब साफ है रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से सिर्फ एक छोटी सी नीति नहीं है, बल्कि इसे बड़े रणनीतिक फोकस के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश सरकारें कर रही हैं। इसी वजह से अब प्राइवेट कंपनियों की भूमिका भी बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जी जो है उसका जो है, जो हम डॉलर में यूरो में हम जो आयात करते हैं, पूरी तरीके से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है कम होता जा रहा है। सरकारी कंपनियों की भूमिका ज्यादा, पहले रक्षा उत्पादन में सरकारी कंपनियों की भूमिका काफी ज्यादा थी, प्राइवेट कंपनियों को ही मौका दिया जा रहा है। इसका फायदा ये हुआ है कि उत्पादन की क्षमता और रफ्तार दोनों बढ़ाने की कोशिश अब की जा रही है। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये प्रक्रिया पहले शुरू थी तो हम जो डॉलर में खरीद रहे हैं, यूरो में खरीद रहे हैं, ये सब हमारा जो पूरा पाउंड में खरीद रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है। तो अब ये प्रक्रिया शायद आज भारत की स्थिति और बेहतर होगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, नए तरीके से नई कहानी नई रफ्तार। अब जो रफ्तार दिखाई दे रही है वो निश्चित तौर पर उम्मीद जगाती है ना। अब जब उम्मीद जगाती है, समझौते होते हैं दो देशों के बीच में, तो जब दो देशों के बीच में समझौते होते हैं तो चुनौती भी आती है। अब नई चुनौती, नई कहानी, यहाँ सिर्फ तारीफ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कहानी को समझने की जरूरत है, क्योंकि असली चुनौती अभी बाकी है। रक्षा क्षेत्र की कंपनियां विश्व स्तरीय सैन्य सामग्री बनाने की क्षमता दिखा रही हैं, लेकिन भारत की बाकी कंपनियों को भी इसी स्तर तक पहुंचना होगा, चाहे बात हो सेमीकंडक्टर की, चाहे बात हो ऊर्जा क्षेत्र की, चाहे बात हो जो है सुरक्षा की, ठीक है। रणनीतिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो जिस प्रकार से रणनीतिक सुरक्षा, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी या फिर हैवी इंजीनियरिंग की, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब ही यही होता है। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि रणनीतिक सुरक्षा हमारी एक क्लास की होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की होनी चाहिए, और सिर्फ हथियार बनाना नहीं है। हथियार बनाने के साथ साथ हम आत्मनिर्भरता, एक सोच, एक मॉडल, और इस मॉडल को एक बड़े सेक्टर में लागू करना होगा ही होगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब रही बात, यही है कहानी आत्मनिर्भरता का असली मूल मंत्र की, किस प्रकार से हमारा फ्यूचर, हमारे भारत की अग्रिम दशा और उसके साथ साथ देश की जो युवा आबादी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी लाल किले में इस बात का रक्षा समझौते को लेकर किस तरीके से प्रस्तुतिकरण दिए है, उसी बात को लेकर के लाल किले से यह बात मुख्य रूप से निकल के आई है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आह्वान किया है, इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ेगा और भारत के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है, क्या असर होगा। 4 बड़े प्रभाव जिस प्रकार से हो सकते हैं। रोजगार पे पहला प्रभाव पड़ेगा, जब हथियार भारत पे बनेंगे तो फैक्ट्रियां भारत में लगेंगी, इंजीनियर भारत में चाहिए होंगे, है ना। प्रधानमंत्री का ये आह्वान है, तो चूंकि उसको जो है सप्तधारा की जो शक्तियां हैं किस तरीके से बढ़ेंगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को जो रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था, इंपोर्ट कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, और अगर रक्षा निर्यात बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, ठीक है। कहानी काफी लंबी रही, यानी इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ेगा। और तीसरा है भारत की वैश्विक साख, जिस प्रकार से भारत दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। जब भारत करीब 100 देशों को रक्षा उपकरण सप्लाई करता है तो इसका मतलब है कि हमारी स्थिति पहले से मजबूत हो रही, तो दुनिया की नजर में भारत की छवि सिर्फ एक बड़े बाजार की नहीं रहती, बल्कि कहानी थोड़ा आगे बढ़ती, भारत एक भरोसेमंद रक्षा पार्टनर के रूप में भी उभरता है। और चौथा जो मुख्य कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है राष्ट्रीय सुरक्षा का। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ, क्योंकि अगर भारत अपनी जरूरत के महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण अपनी जरूरत के हिसाब से खुद बना सकता है, तो संकट के समय ऐसी चीजों को हम आसानी से देश की सुरक्षा में लगा सकते हैं। यह मुख्य बातें जो है निकल के आती है। दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, और यही रणनीतिक आत्मनिर्भरता की असली ताकत। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर की खबर नहीं थी, यह कहानी थी ज्ञान शक्ति की, शिक्षा अनुसंधान की, भारत के नैन कौशल शक्ति की, आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाने की, और इस पूरे कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल क्षेत्र में भारत के प्रगति की कहानी को लेकर हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, है ना।
अब देखिए, मेक इन इंडिया की नई कहानी, मेक इन इंडिया की नई पहल, ये भारत की लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है और अगर ये प्रक्रिया इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा क्षमता के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक भूमिका पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये भी आज की पूरी कहानी, जो पूरा स्वदेशी रक्षा सामग्री पर हमने इस बात की जानकारी देने की कोशिश की कि भारत किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत अब दुनिया के सामने अपने नैनो स्कूल से लेके भारत में सेमीकंडक्टर तक जो चिप बनाता है, उस पूरी कहानी में पारंपरिक क्षेत्र से लेकर पारंपरिक कृषि तक की कहानी को अब भारत दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। अपने मजबूत हथियार बनाने की दिशा में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, कहाँ भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की और कहाँ अभी मेहनत करना बाकी है, ये कहानी, ये जानकारी इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस पूरी कहानी में जिस प्रकार से भारत की आर्थिक दृष्टिकोण, चाहे अंतरिक्ष से लेके समुद्र तक की कहानी को जिस प्रकार से भारत ने अब नए दृष्टिकोण के साथ फोकस किया है, रोजाना नए नए स्तर के खोज, नई नई कहानियां और नए नए जो है मत लेके जो भारत सरकार प्रस्तुत कर रही है, जरूर भारत अब नए दृष्टिकोण के साथ अगले 5 सालों में जरूर कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है। और इस दृष्टिकोण के साथ मैन्युफैक्चरिंग हब भारत जिस प्रकार से नए मेक इन इंडिया के तहत अब अगले हथियारों के मामले में चाहे देखिए, चाहे जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता के मामले में देखिए, या पूरी तरीके से अब कहानी बदलने जा रही है। दूसरी चीज, समुद्री विभाग से लेकर आप अंतरिक्ष विभाग तक अगर समझेंगे तो अंतरिक्ष में भारत ने जिस प्रकार से अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, चाहे वो मंगलयान रहा हो, चाहे वो चंद्रयान रहा हो, चाहे वो जो है आदित्य L1 रहा हो, किस तरीके से भारत ने इस पूरे क्षेत्र में विकास की नई धारा को बहाया है। और रक्षा क्षेत्र में तो रक्षा क्षेत्र की कहानी, भारतीय गर्व और वैश्विक स्तर जिस प्रकार से अब हमारे लिए गर्व का विषय बनने जा रहा है, क्योंकि हम जो है अब नए नए तरीके, नए नए खोज और नई नई रक्षा सामग्री को हम भारत में अपने घर में विकसित करने जा रहे हैं। लखनऊ से लेके इलाहाबाद, पटना से लेके जयपुर, जयपुर से लेके भोपाल, फिर रांची और उसके बाद जो है आपका जो है रायपुर, वहां तक जो है भारत ने जो है नए नए कंपनियों को और नए नए जो है रक्षा क्षेत्र के उपकरणों को विकसित करने की जो है नई तकनीक अपनाने की कोशिश जारी है। इस तरीके से भारत अब दुनिया में जिस तरीके से अपने विकास को, अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहा है, भारत आने वाले समय में अपने सामरिक दृष्टिकोण को देखते हुए न, देखिए एक चीज और भी है, अगर विकास की दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो भारत की स्थिति रक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो पहले से काफी सुधार हुआ है, ये बात सच है। लेकिन भारत जो एक रोजगार सेक्टर है ना भारत का, वो सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर रोजगार सेक्टर कमजोर है तो युवाओं द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को और युवा के लिए किए गए जो हमारा जनजी आंदोलन कर रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं पूरी व्यवस्था, उसने पूरी सोशल मीडिया को घेर रखा है। आज जो वर्तमान में सरकार है पूरी तरीके से परेशान है, सोशल मीडिया में उसके व्यूज नहीं आ रहे हैं, सोशल मीडिया में जो है उसका कब्जा हट चुका है। तो मसला यही है कि अगर इस तरीके से जो है घटनाएं होंगी, अगर इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं देश के लिए, और सबसे जो जरूरी चीज है युवा को रोजगार, वो ज्यादा जरूरी है। वही देश की आर्थिक आबादी बनेगा, वही देश का भागीदार बनेगा, इसलिए मुख्य विषय वही होना चाहिए। ठीक है, आभास नेशन परिवार से जुड़ने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नई नई चीजों को, करंट अफेयर्स को हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।